गुजरात में प्रचार करें? देखिए, हमारा मानना ये है कि पिछले 26-27 साल से यहाँ पर भाजपा कामयाब हो रही है और जो अपोजिशन का रोल अदा करना कांग्रेस पार्टी को अदा नहीं कर पा रही और हमेशा ये होता रहा है कि दोनों पार्टियां मिलकर एक क्या बोलना चाहिए मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और उसके बाद से दूसरे जो कमजोरों की आवाज है वो आवाज बाहर निकल कर नहीं आती। एक तो वो चीज है, दूसरा महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अल्पसंख्यक समाज हो या दलित समाज हो, इनकी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाना, एक उनकी आवाज विधानसभा में जाना, ये मुद्दे हैं। एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है। आप देख रहे हैं कि हेल्थ में जब कोविड हुआ गुजरात में, पूरे देश में हुआ, तो यहाँ की सरकार ने कहा कि जिस किसी कोविड में जिसके माँ बाप मर गए उनको हम पैसा देंगे। वो कितना, अब जो नंबर आया वो डबल ट्रिपल हो गया। तो ऐसे बहुत से मसाइल हैं और इन्हीं मसाइल को लेकर हम जनता के दरमियान देखिए, हमारा मानना यह है कि देश का जो कानून है उस कानून के लिहाज से सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। अच्छा, नुपुर को पीट के मारने की बात कही गई, उसके बारे में आपको देश का मालूम था, आपके सवाल करने वाले हैं। देश का जो कानून है उस कानून के तहत एक्शन लेना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए और कोर्ट तय करेगा। आप मार कर पीटने की आप बात कर रहे हैं। अभी आप देखोगे वीडियोस आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बच्चों को एक कमरे में रखकर पीटा जा रहा है। अभी देखो आप, तो ये उसको बीजेपी के एक एमएलए बोल रहे हैं कि ये देखिए एक्शन है, उनको पीट रहे हैं। बच्चा बोल रहा है कि मेरा हाथ टूट गया, मत मारो मेरे। हमारा बोलना ये है कि चाहे कोई भी कहे, चाहे एमआईएम का भी कोई कहा होगा, देश का कानून सुप्रीम है और देश के कानून के लिहाज से ही उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि पहले उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और कानून अपना काम करे। तो देश के कानून के तहत होगा जो भी होगा। अभी पूरे देश में जिस प्रकार से ये निवेदन को लेकर कुछ महीनों से जो दंगे बरत रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कोई करवा रहा है या कैसे? देखिए, लोकतंत्र में लोकतंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी वायलेंस नहीं होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए कि हिंसा ना हो और उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंसा ना होने दे, उसको रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि एक सोसाइटी में वायलेंस की जरूरत नहीं और वायलेंस नहीं होना चाहिए। सर, हर बार हिंसा हो जाती है, उसके कुछ दिन बाद ही जो बीजेपी का निवेदन आता है, जैसे ध्यान रखनी मिस्त्री में भी बाबर साहब ने निवेदन दिया, या नुपुर शर्मा में भी कुछ दिनों के बाद ही दिया गया एक्शन। क्या मानते हैं, ये सब हो जाने के बाद ही क्या होगा, क्यों होता है? अब आपका सवाल में जवाब है तो मैं उसके जवाब का और क्या दे सकता हूं। आपके सामने भी फरियाद आपके ऊपर दिल्ली में एफआईआर हुई और भाजपा बीजेपी कहती है कि असद साहब भड़काऊ भाषण देते हैं, उसकी वजह से ये सब होता है, माहौल खराब हो जाए देश का। उसके बारे में क्या कहना? फिर तो आप लोग नाकाम साबित हुए। अगर मैं भड़काऊ भाषण दिया तो तुम लोग छोड़ दे मेरे को। वो बीजेपी कहती है। हाँ, वो कहती है, आपने तो नहीं कहा। अगर हम कुछ बोल देते ऐसा तो आप लोग तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक तो हमको तो हलाल कर देते। ये फरियाद जो है आपके सामने तो ऐसा वो करे हैं, वो बैलेंस बात कर रहे हैं, बैलेंस बात कर रहे हैं, साइड बात। तो वो इसका नाम डालो, इसका भी नाम डाल दो। अगर मैं कोई बात बोला हूं तो आप तो दिखाते ना, अरे ये बोला था, ये ऐसा इस जगह पर बोला था, ये तो आपकी नाकामी है। फिर कहां बताइए, हम उत्तर प्रदेश में मैं 180 सभाएं किया। एक बता दो, वो इलेक्शन कमीशन का कानून है, हमारे भाषण को हर पार्टी
लीडर को इलेक्शन कमीशन का कैमरा होता है, तो कोई कंप्लेन नहीं कर सका उसके ऊपर। ना हम ऐसी बात करते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो भी हमको कहना है और कहना जरूरी है वो कानून के दायरे में रहकर आपको कहना है। आपको कानून के दायरे में रहकर कहिए, आपको संविधान इस बात की इजाजत देता है, कहना भी चाहिए। पिछले कुछ सालों से देश में, पिछले कुछ महीनों से देश के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसाओं का मामला सामने आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? कहाँ मिसाल दिए तो बोल सकता हूँ, कोई एग्जाम्पल दिए। जैसे कि अभी रिसेंटली जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद अलग अलग इलाकों में दंगे देखे गए, प्रयागराज में कल जिस तरीके से माहौल हुआ, अलग अलग यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में। तो देखिए, बहुत सी जगहों पर पीसफुल रहा, बहुत सी जगहों पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम तो जो पहले कह रहे हिंसा नहीं होनी चाहिए, ना कोई हिंसा करे, ना पुलिस भी कानून को अपने हाथ में ले, किसी को भी कुछ करने की जरूरत। और उसकी वजह से आप देख रहे कल रांची में पुलिस की फायरिंग से 2 लोगों की मौत भी हो गई। ये सब चीजें हैं और ये नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है सर? आपने अभी बात करी कि कानून का काम करेगा, नुपुर शर्मा ने भी माफी मांग ली है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे लघुमती समाज और मुस्लिम समाज को? कि उनकी माफी का अगर आप लफ्ज देखेंगे, इफ आई हैव, अंग्रेजी का लफ्ज इफ इस्तेमाल हुआ, तो वो हम तो ये मैं जब उनका जो इंग्लिश न्यूज चैनल पर जब उनका वनाब शनाब उन्होंने कहा, उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन हमने हैदराबाद में जाकर पूरे जिम्मेदारों को लेकर हमने कंप्लेन दी और एफआईआर दर्ज की। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी को और भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को 10 दिन लगे। पहले आप एक्शन ले लेते, आप पहले ही कर देते बात को, और वो माफी नहीं चाहिए। कानून का उल्लंघन आप कर देते हैं और फिर बोलेंगे ये ऐसा नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। ओवैसी जी, देश में गुजरात मॉडल की बात होती है, आप भी काफी दिनों से गुजरात के दौरे पे, आपने बहुत सारी जगह पे जाहिर सभा भी की है। गुजरात में क्या मुस्लिमों की क्या स्थिति है, क्या अभी माहौल बन रहा है गुजरात में? तो अब आप और हम चलते हैं मुस्लिम महलों में, आप आ जाइए, आप देख लीजिए, आप बताइए कि क्या क्या हो रहा है। ओवैसी साहब, अभी आप गुजरात में रहे हो, आपने क्या अभी माहौल देखा है? देखिए, माहौल क्या है, उस माहौल को अच्छा करने के लिए मांग, उस माहौल में जो खराबी है उसको दूर करने के लिए मांग। उस माहौल में अगर कोई ये कहता है कि नहीं हमारे को कोई आवाज की जरूरत है, हम बोल रहे हैं कि ठीक है, हम उस वैक्यूम को हम पूरा करेंगे। कोई अगर ये कहता है कि भाई जो दलित समाज के इलाके हैं, मुस्लिम समाज के इलाके हैं, या कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां डेवलपमेंट होना है, तो हम कराएंगे डेवलपमेंट। ये हमको दिख रहा है, एजुकेशन के मामले में हमको दिख रहा है, हेल्थ के मामले में आप लोग गवाह हैं कोविड के दौरान क्या हुआ। पहले तो कहा गया कि कोविड में बहुत अच्छा काम किया रूपानी साहब, फिर जब उनको हटा दिया गया तो आप ही के जरिए वो एक सोर्सेस से हमको बताया कि वो काम नहीं करे। तो ऐसे कई चीजें मुद्दे हैं जिसको हम लेकर आगे बढ़े। आने वाले चुनाव में गुजरात के आप कितने विधायक लड़ेंगे? हम पूरी मेहनत और ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीट पर लड़ेंगे ये अभी बहुत जल्दी होगा बताना। मुझे यकीन है कि साबिर भाई साहब इस पर अच्छा फैसला करेंगे, वो आपको बताएंगे। मोदी के गुजरात मॉडल के सामने आपकी पार्टी दिख पाएगी? क्या है मॉडल को जो नेगेटिव पाने का मामला है, वो तो कांग्रेस से पूछिए ना। 14 उनके भाग गए, क्यों भागे भाई? वो तो खुद चले गए छोड़कर। हम वो मॉडल, उस मॉडल पर काम नहीं करते हम लोग। कश्मीर में पंडितों की हत्या हो रही है। आपने कच्छ में एंट्री मारी है लघुमती समाज के तौर पे, लघुमती समाज को क्या मुनाफा देंगे आप? हम उनको बराबरी का मुकाम देंगे। नहीं, समाज की तौर नहीं, समाज पे बराबरी का मुकाम देंगे। अच्छा, कच्छ में किस वजह से आए हैं? किस उद्देश्य से आए हैं कच्छ में? किस वजह से आए हैं? क्या है उद्देश्य लक्ष्य
लक्ष्य क्या है? नहीं, पार्टी की मजबूती के लिए आए हैं। विधानसभा का चुनाव यहाँ से है। कोई खड़ा करेंगे उम्मीदवार? अरे क्यों नहीं खड़ा करेंगे, बिल्कुल खड़ा करेंगे। ऐसा कौन सा चेहरा? अरे बहुत से चेहरे हैं, अगर आप तैयार हैं तो आपको भी लेने तैयार हैं। असद साहब आपके अगेंस्ट जो है वो लोग बोल रहे हैं कि जब चुनाव आया इसलिए असद साहब गुजरात में खास करके कच्छ सुनिए सबसे बड़ा प्रदेश है। देखिए, ऐसा नहीं है। जब अहमदाबाद, गोधरा, बुडासा, भरूच में और दूसरे मुख्तलिफ मुकामात पर जब म्यूनसिपल लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे थे तो हम लोग बिल्कुल 15-20 दिन की मेहनत में उधर इलेक्शन लड़े और अहमदाबाद में हमको कामयाबी मिली। वहां की जनता ने हमारा साथ दिया, अल्लाह ने करम किया। तो हम जब से तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। साबिर भाई दिन रात उनका पूरे हमारे जमात के पार्टी के मेंबर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जस्तजू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया हम आ गए, जमीन पर काम कर रहे हैं, हमारा प्रेजेंस है जमीन के ऊपर और चुनाव हम लड़ेंगे जरूर। और चीज़ सुना ही होगा कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वो तो बात आपने सुनी होगी, लेकिन आपने कच्छ तो नहीं देखा है, लेकिन कच्छ की कौन सी समस्या है आपके जो यहाँ के लीडर है आपको बताइए। मैं पहली मर्तबा कच्छ को आया हूँ। वही बोल रहा हूँ। नहीं सुनिए, मैं इसीलिए सबसे बात करने समझने के लिए आया हूँ और जब मुझे और उसका इल्म हो जाएगा तो कल सभा में बोलूंगा। ओवैसी जी, खास करके तेलंगाना में टीआरएस के साथ आपका गठबंधन, राज्यसभा में गठबंधन नहीं है, जैसे आपने गठबंधन नहीं है, कोई जैसे आपने महाआघाड़ी को भी राज्यसभा में भी इमरान प्रतापगढ़ी को जो वोटिंग किया, तो मतलब पॉलिटिकल एजेंडा जहां पर फायदा है वहां पर हम जाएंगे, जहां नहीं फायदा है वहां नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ? फायदा तो हर कोई भी करता ना भाई। आप भी काम कर रहे हैं तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, कोई एनजीओ तो के लिए नहीं कर रहे हैं। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल था, हमने 4 मेंबर की कमेटी बनाई जिसमें हमारे 2 विधायक, हमारे सांसद इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट, उन्होंने बैठकर वहां बातचीत की और एक फैसला लिया